Hello, dear students. Welcome to your psychology class. I am your teacher. My name is Dr. Anuj Kumar Mishra. Today we will be learning about emotions. Yeah, emotions को हिंदी में संवेग भी कहते हैं. संवेग या इमोशंस क्या होते हैं? तो इसका सीधा उत्तर है इमोशंस आर स्टेट्स ऑफ एक्साइटेशन. यह उत्तेजना की एक अवस्था है. और कैसी अवस्था है? ये एक ऐसी उत्तेजना की अवस्था है जो किसी आंतरिक या बाह्य उद्दीपक के रिएक्शन स्वरूप हमारे अंदर क्रिएट होती है. ये उद्दीपक क्या है? ये उद्दीपक कोई घटना हो सकती है, कोई समाचार हो सकता है, या कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हो सकती है, जिसके कारण हमारे अंदर कुछ हलचल, हमारे दिमाग में कुछ हलचल होती है, कुछ हमें होने का एहसास होता है. अब ये हलचल जिस घटना या जिस उद्दीपक के कारण होती है, वो उद्दीपक किस प्रकार का है, इस पर बेस्ड करता है कि किस प्रकार की हमारे अंदर फीलिंग क्रिएट होगी. यस सर. मनोविज्ञान में इमोशंस को ऐसे ही इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिएक्शन स्वरूप या उनके अनुक्रिया स्वरूप उत्पन्न होने वाली एक मनोजैविक परिघटना के रूप में हम परिभाषित करते हैं. यह मनोजैविक परिघटना तीन प्रकार के अंगों, तीन प्रकार के तत्वों के मिलने से निर्मित होती है. पहला द एक्सप्रेसिव पार्ट, यानी हमारे इमोशंस का अभिव्यक्त रूप. दूसरा सब्जेक्टिव फीलिंग पार्ट, अर्थात इमोशंस के दौरान हमारे अंदर चल रही आंतरिक एहसास. और तीसरा पार्ट है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या हमारे अंदर होने वाली दैहिक अनुक्रिया. यस सर. उदाहरण, इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए आपने दुख का अनुभव आपको हो रहा है, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत प्रिय है वो आपसे दूर हो गई, या वो उस चीज से किसी प्रकार का बिछुड़ने का एहसास आपको हो रहा है. आपको लग रहा है कि आपकी कोई करीबी चीज या आपकी कोई प्रिय चीज जब आपसे दूर हो गई, तो उसके फलस्वरूप आपको इमोशन फील होगा. तो इमोशन के ये तीनों पार्ट वास्तव में मिल करके आपके उस इमोशंस का, आपके उस इमोशन, उस संवेग का निर्माण करेंगे. यानी उस दुख के फलस्वरूप, उस चीज के बिछुड़ने का स्वरूप, यहाँ वो जिस चीज का बिछोह हो रहा है, जिस चीज का लॉस हो रहा है, वो आपके लिए स्टिमुलस है. यस सर. और उस स्टिमुलस के परिणाम स्वरूप आपके अंदर एक सब्जेक्टिव फीलिंग क्रिएट हो रही है. आपको लगा कि कुछ आपके अंदर आपने महसूस किया जब आपको पता चला कि आपने कोई चीज गंवा दी या कोई लॉस आपने एक्सपीरियंस किया. तो उस लॉस के एक्सपीरियंस के कारण आपके अंदर एक खास किस्म की सब्जेक्टिव फीलिंग क्रिएट होगी. यस. और उस सब्जेक्टिव फीलिंग के ही रिजल्ट में आपके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन पैदा होंगे. जैसे दुख के केस में एक खास किस्म की आपके अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन भी क्रिएट होगी. और उसी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के साथ साथ फिर आपके अंदर एक एहसास होगा कि कुछ आपके अंदर गड़बड़ी हुई है, कुछ समस्या हुई है. और उस गड़बड़ी फलस्वरूप आपके चेहरे पे कुछ खास किस्म के एक्सप्रेशंस क्रिएट होंगे. यस सर. और अगला व्यक्ति आपको देख करके ये जान जाएगा कि आप दुख का अनुभव कर रहे हैं. तो ये तीनों प्रकार के तत्व मिल करके आपके इमोशन का निर्माण करते हैं. आई होप इट इज नाउ क्लियर टू यू. यस यदि सर. आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. क्लियर सर, नो डाउट. ठीक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. वेलकम सर.